बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। स्पोर्ट्स मैगजीन के साथ हाजिर हैं। प्रोग्राम के प्रोड्यूसर है शाहरुख फखर, जबकि मुंसब आला है जनाब हिफ्जुर रहमान। आज खवातीन का आलमी दिन है, यानी वुमेन्स डे है, और ये यूएन के मातहत दुनिया भर में ये दिन मनाया जाता है। और इस दिन खवातीन के हकूक की, इनकी अजमत की और इनकी कुर्बानी की, इनके जो बहुत से ऐसे शुबे हैं जहां पर इनसे किसी हद तक एक्सेस हो रही है या इनको आजादी हासिल नहीं है, उसके बारे में गुफ्तो शनीद भी होती है और उस पर जोर दिया जाता है। और बाज जगहों पर या बाज हुकूमतें या रियासतें जो हैं वो अमली इकदाम भी करती हैं। और जैसे जैसे खवातीन की तादाद में इजाफा हुआ है मर्दों के मुकाबले में, अब वो तकरीबन बराबरी की बुनियाद पर आ रही है। इसी तरीके से खेल के मौके में इस तरीके से इजाफा नहीं। हम खेलों की अगर बात करें, ये स्पोर्ट्स का शो है, तो हम बेहतर है कि एक ऐसी ही शख्सियत से बात करें जो कि जिनको खेलों में एक मुनफरद मुकाम हासिल हो, और वो भी ऐसा खेल जो कि मकबूल तो है लेकिन मकबूल आम नहीं, और वो टेनिस का है। और इस हवाले से उस्ता सुहेल जो है, ना सिर्फ असखुद बल्कि उनकी फैमिली की, उनके खानदान की, खवातीन की भी और मर्द हज़रात की भी बड़ी कंट्रीब्यूशन है इस खेल के हवाले से। तो उस्ता से हम बात करते हैं। उस्ता सुहेल साहब, अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। उस्ता, सबसे पहले तो शुक्रिया कि आपने हमें वक्त दिया। वुमेन्स डे के हवाले से पहले तो ये बताइए कि बीइंग एज foremost successful sports woman, स्पोर्ट्स पर्सन, आप क्या समझिए कितनी हमारे इस निजाम में सुकम है, कमजोरी है कि हम वो मौके खवातीन को खेलने के नहीं दे सके जो कि हमको देने चाहिए थे? Naturally, I think being a sports person and sports ambassador for my country, I wouldn't say मुश्किलात नहीं थी, difficulties तो थी definitely to do something out of the box. और उसमें जैसे आपने कहा कि मैं क्या मैसेज देना चाहूंगी, उसमें मेरा मैसेज यही होगा कि कभी भी जिंदगी में अपनी ड्रीम्स और अपने गोल्स से शुड नेवर गिव अप। और जहाँ तक मुश्किलात की बात है, आई थिंक जो सबसे पहले मैं कहूँगी मुश्किलात हैं वो है अबाउट स्पॉन्सरशिप। टेनिस, एज यू नो, इज अ वेरी ग्लोबल स्पोर्ट एंड इसमें जब मतलब बाहर जाना, बाहर खेलना, ट्रैवल करना, टूर्नामेंट से खर्चा करना, इसका सबसे बड़ा वो स्पॉन्सरशिप का बहुत बड़ा एक इशू होता है। और मेरे पेरेंट्स ने सपोर्ट किया है, तो आई वुड से कि प्लेयर्स को मैक्सिमम स्पॉन्सरशिप मिलनी चाहिए, बिकॉज इसी बेसिस पर अगर वो आगे जाकर अपनी ड्रीम्स को अचीव करना चाहते हैं या इंटरनेशनल एक्सपोजर लेना चाहते हैं तो दैट्स पॉसिबल। और टेनिस के स्पोर्ट आपको पता है इंटरनेशनल एक्सपोजर बहुत जरूरी होता है। ये बताइए कि पेरेंटहुड या फैमिली जो है, भाई जो है, माँ बाप जो है, मुझे लगता है कि इसमें भी एक अदम ताउन एक सतह पर मौजूद है। आपको तो नहीं होगा लेकिन दीगर बच्चियों को है। देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल अपॉर्चुनिटीज की बात होती है और नेचुरली बिकॉज पाकिस्तान में टेनिस का उतना गुमान नहीं है, बट इंशाल्लाह उम्मीद है कि अब कमिंग ईयर्स में, कमिंग मंथ्स में होगा। तो उसमें नेचुरली एक स्पोर्ट्स का एक कंट्री में पब्लिक अवेयरनेस होना बहुत इम्पोर्टेंट है। तो फ्रॉम दैट पर्सपेक्टिव आई वुड से कि जहाँ तक आपने बात की गेयर की या फैसिलिटेशन की, तो टेनिस बिकॉज ऑब्वियसली इट्स नॉट अ स्पोर्ट जो गली मोहल्ले में खेली जाती है, तो उसके लिए हमारे मैक्सिमम ट्रेनिंग ग्राउंड्स हैं या स्पेशली वुमेन की फैसिलिटेशन के लिए मतलब उनके जो कपड़े हैं या यू नो जो इक्विपमेंट है, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि वो मजीद सप्लाई हो। वी हैव अ फ्यू लाइक प्लेटफॉर्म्स जहाँ से वो अवेलेबिलिटी है। तो देन अगेन, जैसे अगर आप इसे कंपेयर करें विद अदर स्पोर्ट्स लाइक मे बी क्रिकेट तो चैनल यू कैन से इट्स अ कॉमन मैन गेम, लेकिन उसमें इतना रुझान क्यों है? बिकॉज पब्लिक अवेयरनेस ज्यादा है। तो आई थिंक जब भी किसी मार्केट में एक चीज की अवेयरनेस ज्यादा होती है, डिमांड ज्यादा होती है, तो ऑटोमेटिकली इसकी जो फैसिलिटेशन है वो भी बढ़ जाती है। तो इट्स लाइक डिमांड एंड सप्लाई, मतलब आई वुड से thing that happens। फिर आपका जो स्पोर्टिंग गियर्स भी हैं, आपकी स्पॉन्सरशिप है, यू हैव इंटरनेशनल ब्रांड्स लाइक एडिडास, नाइकी। अगर जाहिर है पाकिस्तान से इंशाल्लाह ज्यादा प्लेयर्स आगे बढ़ना चाहेंगे, निकलना चाहेंगे एंड इफ दे आर डूइंग वेल, तो मतलब वो भी कुछ ब्रांड्स हैं विच कैन डेफिनेटली हेल्प दीस प्लेयर्स टू यू नो मूव अहेड एंड टू मतलब मोटिवेट देम। कम से कम मैं ये समझता हूँ कि एक ऑनर, एक रिस्पेक्ट और एक एक्सपोजर मिलना चाहिए। यानी हम देखते हैं कि हमारे टेलीविजन पर सिर्फ क्रिकेट है, या कभी कभार वो हॉकी दिखा देंगे या कुछ टेनिस दिखा देंगे, वो भी बैडमिंटन दिखा देंगे या यूएस ओपन के कुछ हाइलाइट्स दिखा देंगे। आप समझती है कि इसमें मीडिया का बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है, गवर्नमेंट का इट्सेल्फ भी रोल है कि वो रेस करें खवातीन की टीम जो है, और जो एथलीट्स उनको भी मौके दें, और दीगर खेलों की जो बच्ची हैं उनको खासतौर पर उनकी टीम में रेस करें। ये जो आपने मीडिया की बात की है, फॉर श्योर मीडिया का इसमें बहुत बड़ा रोल है, फिर डेफिनेटली गवर्नमेंट का रोल है। मीडिया
गवर्नमेंट से ज्यादा मीडिया का भी रोल है, बिकॉज जाहिर है जो आपकी प्रोजेक्शन होती है टू एनी प्लेटफॉर्म दैट इज द मीडिया, चाहे वो टीवी है, चाहे वो न्यूज़पेपर्स है, चाहे वो सोशल मीडिया है, एनीथिंग आप किसी भी इसको ले लें, तो डेफिनेटली प्रमोशन के लिए दीज प्लेटफॉर्म मेक अ ह्यूज कंट्रीब्यूशन टू दैट। और जहां तक आपने इंसेंटिव की बात किया, डेफिनेटली के इंसेंटिव एट द एंड ऑफ द डे बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं प्लेयर्स को प्रोवाइड करना, उनको एक रिस्पेक्ट देना, बिकॉज आपने अपनी पूरी लाइफ की होती है स्पोर्ट को, आपने अपनी एजुकेशन को सैक्रिफाइस किया होता है, आपके पेरेंट्स ने मतलब अपना टाइम निकाला होता है टू इन्वेस्ट इन योर करियर। तो एंड ऑफ द डे प्रैक्टिकली आपको उसके बेनिफिट्स और पर्क्स मिलने चाहिए, स्पेशली यू बीइंग लाइक रिप्रेजेंटिंग योर कंट्री फॉर अ लॉन्ग टाइम, और इफ यू हैव मेड इट टॉप नेशनल लेवल, तो इसी तरह से आपकी क्वांटिटी ऐसा ऐसा टूर्नामेंट के साथ बढ़ती है। मतलब टूर्नामेंट के अलावा द प्राइज मनी फैक्टर इज वेरी इंपॉर्टेंट। मुझे यूँ लगता है कि हमारी जो स्पोर्ट्स वुमेन हैं या स्पोर्ट्स पर्सन हैं, उनको हेल्थ के इशू हैं, उनकी हेल्थ इतनी एक्स्ट्राऑर्डिनरी नहीं। जब हम ग्लोबल कंपटीशन देखते हैं, हम आप देखते हैं कि अच्छे कदों कामत वाली जो बच्चियां हैं और खवातीन हैं वो स्पोर्ट्स में हिस्सा ले रही हैं। यहाँ हमारे मुझे लगता है ये भी है कि एक तो एनामिक माइंड नहीं है, फिर जो बिकॉज ऑफ सेहत के लेवल वो नहीं है बच्चियों के। देखिए आई थिंक आज की दुनिया में अगर आप देखें तो स्पोर्ट्स एक प्रॉपर बायोमैकेनिक्स बन गई है। आई थिंक जैसे इफ आई गिव माय ओन एग्जांपल, तो जब मैं अमेरिका 17 इयर्स से गई थी टू ट्रेन एट वन ऑफ द बेस्ट एकेडमीज, वहां पर उनके टॉप सीनियर्स जो ट्रेनिंग करते थे, तो देखिए जो हेड कोच थे वो टेलिंग मी कि जो चीजें मैं अब 17 इयर्स की एज से जाके कर रही हूँ, वो बच्चियां या बच्चे ऑलरेडी एट द एज ऑफ 5 और 6 कर रहे होते। वो बहुत बड़ा गैप होता है, स्पेशली स्पोर्ट्स पर्सन की लाइफ में जिसमें लिमिटेड इयर्स होते हैं जब आप परफॉर्म करते हो। तो उस लिमिटेड इयर्स में आप अपने क्वालिटी को जब मैक्सिमाइज करते हो, तो वो फिर आपके इयर्स में बहुत डिफरेंस आती है। तो पर्सनली आई थिंक पाकिस्तान में, जैसे मैंने बोला, हमारी वो अवेयरनेस इस तरह से नहीं है कि लोगों को या स्पोर्ट्स टीचर्स जितने होते हैं उनके पेरेंट्स या वो अपने पैशन से चल रहे होते हैं। तो आई थिंक एंड ऑफ द डे बिकॉज वो प्रोफेशनल गाइडेंस स्टार्ट से नहीं होती जिसकी रिक्वायरमेंट होती है, तो दैट मेक्स अ ह्यूज डिफरेंस इन द लेटर ईयर्स। अच्छा, अब आखिर में आपसे ये सवाल किया जा सकता है, मैन एज पार्टनर यानी एज हस्बैंड, अगर स्पोर्ट्स वुमन है उसका क्या किरदार है, बाप का क्या किरदार है, माँ का क्या किरदार है? हमारा मुआशरा बहरहाल, हमारी कुछ ट्रेडिशनल कुछ रवायात हैं हदूद और कयूद से मुतल्लिक खवातीन के, तो आप उनको क्या मैसेज देना चाहेंगे, किस तरीके से दे कैन कोऑपरेट? देखिए डेफिनेटली योर सपोर्ट सिस्टम मेक्स अ ह्यूज डिफरेंस। जब मैं अपने पेरेंट्स की बात करूंगी, मैंने शुरू से मुझे बहुत सपोर्ट किया है, अभी भी माशाल्लाह से करते हैं। तो व्हेन अ वुमन गेट्स मैरिड तो नेचुरली फिर उसके हस्बैंड का भी कंट्रीब्यूशन होती है, शी गॉट मैरिड तो फिर नेचुरली पेरेंट्स आते हैं पहले। तो मतलब ये चीजें लाइक से इंटरकनेक्टेड होती हैं। और आप जैसे अपने पैशन पर आप खेलना चाहो, आप मेहनत करना चाहो, लेकिन आपके बाहर से कोई सपोर्ट ना हो, स्पेशली फ्रॉम द पीपल हु मैटर द मोस्ट, जैसे आपके पेरेंट्स हैं, तो वो चीज वो पर्पस फुलफिल नहीं हो सकता। लेट्स ऑन द अदर हैंड साइड आप खुद इंटरेस्टेड ना हो, आप में वो पैशन ना हो, लेकिन आपके पेरेंट्स बहुत इंटरेस्टेड हो, आप किसी स्पोर्ट में एक्सेल करो, तो इट डजंट वर्क दैट वे। तो इट्स लाइक आई थिंक इट्स अ कॉम्बिनेशन ऑफ फैक्टर्स व्हिच मैटर, और वो बैलेंस बहुत जरूरी है। थैंक यू वेरी मच उस्ताद सुहेल, आपने वर्ल्ड वुमेन डे के हवाले से टेनिस और जनरली जो स्पोर्ट्स पर उसमें खवातीन को क्या चैलेंजेस हैं और क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं, जो डिफरेंट स्टार्टर्स हैं हमारे इंस्टीट्यूशनल भी और जो हमारे सोशल भी, उन पर क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है और कहाँ कमजोरी है, ये भी एक तरीके से पिन पॉइंट किया। बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू। ये थी उस्ना सुहेल। खेलों में पाकिस्तान ने अगरचे कम तादाद में वो स्टार्स पैदा किए जो एक खवातीन है उनमें, लेकिन वो बड़े नाम हैं। उनमें एक बड़ा नाम जो है, जैसे भी हमने उस्ना सुहेल से बात की, वो शम्सा हाशमी का है। वो बड़ी सीजन कंपेनर हैं शम्सा हाशमी, वो हमारे साथ हैं। इनका तारुफ कराते हुए बड़ा फख्र महसूस होता है कि ये पाकिस्तान की नेशनल वुमेन टीम की कैप्टन रही, पाकिस्तान की नेशनल क्रिकेट टीम की कैप्टन रही, ये जो इदारा है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड, इसकी सेक्रेटरी रही, पंजाब यूनिवर्सिटी की डायरेक्टर स्पोर्ट्स रही, और आजकल ये बोर्ड ऑफ इंटरमीडिएट एंड सेकेंडरी एजुकेशन में डायरेक्टर स्पोर्ट्स हैं। यानी ये स्पिरिचुअली, सोशली, हर लिहाज से, बल्कि फाइनेंशियली भी कह लें, ये स्पोर्ट्स के अंदर इन्वॉल्व हैं। तो बड़ा अच्छा लगता है इनसे बात करते हुए। और वुमेन्स डे है, और वुमेन्स के हवाले से तो हम मलामा इकबाल का रोज शेर पढ़ते हैं, वजूद जन से है तस्वीर कायनात में रंग, और फिर अल्ताफ हुसैन हाली का वो भी है, शार जुबान जद आम है।
कौमों की इज्जत हमसे है। तो ये सब कुछ हम जो वर्ल्ड वुमेन डे है जो यूएन के तहत मनाया जाता है इस दिन बात कर सकते हैं, और सारा साल होनी चाहिए बात है, लेकिन आज खसूसियत के साथ हम बात करेंगे शमसा से कि जो हमारी खवातीन स्पोर्ट्स पर्सन है, स्पोर्ट्स वुमन, इनको क्या क्या चैलेंजेस हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम राजा साहब, थैंक यू वेरी मच फॉर द नाइस वर्ड्स जी। नहीं, यू डिजर्व मोर देन दिस। मतलब आपने देख लिया सब कुछ और भी देखेंगी, क्या क्या बड़े बड़े मसले हैं खवातीन की जो स्पोर्ट्स में इस वक्त एक बड़ा तबका जो हिस्सा जो ले रहा है उसे। जी राज साहब, सबसे पहले तो शुक्रिया बहुत बहुत कि आपने मौका दिया। तो मैं ये कहना चाहूंगी कि ये जो एक ट्रांजिशन का फेज है जो पिछले 30, 35, 40 सालों से अब के दरमियान है, तो इसमें पेरेंट्स की सोच तो चेंज हुई है, लिबरल हुई है सोच जो है पेरेंट्स की इन टर्म्स ऑफ प्रोवाइडिंग अपॉर्चुनिटीज टू देयर डॉटर्स, टू देयर सिस्टर्स। लेकिन साथ साथ जो है वो लड़कियों का स्पोर्ट्स में पार्टिसिपेट करने का रुझान जो है वो कम हुआ है। देयर आर मल्टीपल फैक्टर्स, जिसमें आप एकेडमिक कंपटीशन कह सकते हैं, फाइनेंशियल कॉन्स्ट्रेंट्स कह सकते हैं कि स्पोर्ट्स का जो एक इमेज पहले था कि जनाब अगर आप खेलेंगे तो आप कहीं जॉब नहीं कर सकते, पढ़ाई इंपॉर्टेंट है, इन सब चीजों को देख के कि एक्टिव प्लेयर जो है वो जब तक वो अपनी प्लेइंग लाइफ में होता है तब तक वो कमाता है और उसके बाद जॉब कोई नहीं मिलती। तो लोग जो है स्पोर्ट्स की तरफ आहिस्ता आहिस्ता ग्रेजुअली, इवन जो असातिज़ा थे, स्पोर्ट्स टीचर्स थे पुराने, उनकी जो डेडिकेशन और कमिटमेंट थी वो आहिस्ता आहिस्ता ग्रेजुअली कम हो गई, जिसकी वजह से स्कूल्स और कॉलेजेस में स्पोर्ट्स पार्टिसिपेशन जो है पहले मैंडेटरी होती थी वो कम हो गई, और उस कम होने की वजह से कम लड़कियां जो है सरफेस करती हैं खेलने के हवाले से, और उनमें भी अनफॉर्चुनेटली एक जो शायद कह लें इसको आप इकोनॉमिक उससे कोरिलेट कर सकते हैं कंडीशंस के साथ कि पहले हम जब खेला करते थे तो उस वक्त हम फ्री ऑफ कॉस्ट ही खेलते थे, मतलब कभी ये फ्रेंटेस्ट आइडिया भी नहीं होता था कि वील गेट सम ऑनरेरियम और सम काइंड ऑफ फाइनेंशियल सपोर्ट। प्लेयर्स का डेवलपमेंट पाथवेज जो है वो नहीं अवेलेबल, और जो बच्चा आपको स्पॉट होता है लाइक 9th 10th में आप आइडेंटिफाई करते हैं एज ए पोटेंशियल टैलेंट, वो जब 9वीं 10वीं से इंटर में आता है तो यूजुअली वो आगे प्रोसीड नहीं कर पाता। तकरीबन 40% जो बच्चे हैं वो ड्रॉप आउट हो जाते हैं एकेडमिक बेसिस पे, वो आगे यूनिवर्सिटीज में एडमिशन नहीं ले पाते, जिसकी वजह से वो टैलेंट वहीं पर रुक जाता है ना, उसको फिर फर्दर ग्रोमिंग अपॉर्चुनिटीज नहीं मिलती। एक ये बड़ा रीजन है। पहले पेरेंट्स पिक एंड ड्रॉप दिया करते थे बच्चियों को घरों से, भाई छोड़ने आ जाते थे, ग्राउंड तक लेने आ जाते थे। अब हर कोई इतना मसरूफ हो गया है, पीपल डोंट हैव टाइम कि वो बच्चियों को पिक एंड ड्रॉप सर्विसेज दे सके, या अपने स्कूल कॉलेजेस में ही लोग खेलते थे। अब हर स्कूल कॉलेज में शाम को प्लेइंग फैसिलिटीज या प्लेइंग अपॉर्चुनिटीज अवेलेबल नहीं है। तो मेरे नजदीक ये बड़े चैलेंजेस हैं। भी अब आपका जो इदारा है बोर्ड ऑफ इंटरमीडिएट एंड सेकेंडरी एजुकेशन, उसने एथलेटिक्स चैंपियनशिप कराई और एक एक्टिविटी हो गई। पंजाब में पंजाब स्पोर्ट्स बोर्ड ने पिंक गेम्स कराई और उसमें लाखों करोड़ों के इनाम दे दिए, हो गई। इसमें तवातर लेकर आना बड़ा जरूरी है, इसमें कंसिस्टेंसी होना बड़ा जरूरी है, इनका एक्सपोजर होना बड़ा जरूरी है। और जो बार बार आप बात कर रही है, अगर इसमें पैसा भी इन्वॉल्व कर दिया जाए, जो हम जिक्र कर रहे हैं कि वो कहते हैं हम आएंगे तो हमें क्या मिलेगा, जाएंगे तो क्या मिलेगा, ये बदला हुआ जमाना है। इसमें अगर फाइनेंसिस इन्वॉल्व कर दिए जाए, हुकूमत की प्रायोरिटी हो जाए। पंजाब में हम देख रहे हैं कि खातून वजीर आला वो समझती है स्पोर्ट्स को, उनका फैमिली जो है वो स्पोर्ट्स से रिलेटेड रही है और उनको पता है कि स्पोर्ट्स की कितनी अहमियत है। दैट इज वेरी क्लोज टू आवर हार्ट। एक्सेप्शंस आर देयर। अगर आप देखें लाहौर कॉलेज फॉर वुमेन यूनिवर्सिटी, किनेट कॉलेज, अब ये दो ही ऐसे कॉलेज हैं जिनकी राइवलरी स्पोर्ट्स में लड़कियों के हवाले से आपको नजर आती है। जैसे पहले कॉलेज ऑफ होम इकोनॉमिक्स, इस्लामिया कॉलेज कूपर रोड, क्वीन मैरी, गुलबर्ग कॉलेज, ये सब कॉलेजेस भी बहुत एक्टिव, समनाबाद कॉलेज पार्टिसिपेट करते थे। अब आहिस्ता आहिस्ता ग्रेजुअली इन कॉलेजेस की पार्टिसिपेशन जो है बहुत ही मिनिमल रह गई है। तो देयर इज अ नीड कि जैसे आपने जिक्र किया कि हमारी चीफ मिनिस्टर साहिबा जो है वो भी खातून है और एक स्पोर्ट्स लविंग फैमिली से उनका ताल्लुक है, तो मैं आपके प्लेटफॉर्म के हवाले से विसातत से ये बात करना चाहूंगी कि स्कूल्स और कॉलेजेस में स्पोर्ट्स को मैंडेटरी या जो है कंपल्सरी करार दे दिया जाए और हर स्कूल कॉलेज की सतह पर कम से कम 5 से 7 स्पोर्ट्स में पार्टिसिपेशन बोर्ड लेवल पर, इंटर डिस्ट्रिक्ट लेवल पर और आगे कॉलेजेस लेवल पर मैंडेटरी होनी चाहिए। और ये प्रिंसिपल्स जो हैं कॉलेजेस की या हेड ऑफ द इंस्टीट्यूट जो है स्कूल्स के, उनके लिए ये मैंडेटरी होना चाहिए कि को करिकुलर एक्टिविटी जिसमें स्पोर्ट्स है
और इसके अलावा मुख्तलिफ किस्म की डिबेट। राइट, इसमें इधर एक सवाल आपसे है। आप जरा खुद अपने आप को एक मॉरल समझ लें, रोल मॉडल कह लें। मैं रोल मॉडल कहूंगा, जैसे एक कद की बात होती है, एक हेल्थ की बात होती है। और अब मैंने उस दिन जो कुछ इवेंट्स देखे, जो पंजाब बोर्ड के इंटरमीडिएट एंड सेकेंडरी एजुकेशन थी, बड़ी टैलेंटेड बच्चियां थी, जोश भी था, लेकिन फिजिकली दे आर वेरी वीक। ये क्या स्पेशल डाइट प्रोग्राम होने चाहिए फॉर दोज गर्ल्स हु आर पार्टिसिपेटिंग इन एनी स्पोर्ट एट एनी लेवल? इसमें ये इस चीज का भी तो ख्याल रखना चाहिए। देखिए राय साहब, ये तो अगर आप ओवरऑल देखें ना, तो डेकेड्स टू डेकेड जनरेशन का फर्क आपको नजर आएगा। तो उनकी जो फिजिकल स्टैंडर्ड्स हैं या नॉर्म्स हैं उनके, जैसे हाइट है, वेट है, वो ग्रेजुअली कम होता जा रहा है। और देयर आर सर्टेन पार्ट्स, जैसे आप जीबी की तरफ जाएं तो वहां आपको स्ट्रॉन्ग, टॉल, वेल बिल्ट बच्चे नजर आते हैं, चाहे लड़कियां चाहे लड़के। उसकी वजह ऑल्टीट्यूड की वजह से वहां, और प्योरिटी ऑफ फूड की वजह से बोन डेंसिटी ज्यादा है, कार्डियोवैस्कुलर स्ट्रेंथ ज्यादा है, जिसकी वजह से दे टेंड टू बी मोर एथलेटिक, और वो ज्यादा अच्छे स्पोर्ट्समैन और वुमेन जो है वो साबित हो रहे हैं। तो इसी तरह अगर आप देखें तो देयर इज अ ग्रेजुअल डिक्लाइन। अगर आप जनरेशन टू जनरेशन देखें तो हाइट्स कम होती जा रही है, नॉट ओनली विमेन बट मेन ऑल्सो। तो उसकी वजह आपको पता है मल्टीपल फैक्टर्स हैं, हमारी वेदर कंडीशंस हैं, हमारी डाइटरी जो पैटर्न्स हैं, ऑब्वियसली एक रोल प्ले करते हैं। जैसे पहले खालिश खुराकें थी, वो नहीं है। फिर आहिस्ता 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 जो है वो ये डिक्लाइन जो है, आप कह लें कि वो आता जा रहा है जनरेशन टू जनरेशन, कि कद काट कम है। फिर लड़कियां अब शायद डाइट कॉन्शियस हो गई हैं कि वो ये चाहती है कि हम स्लिम और फिट नजर आए। दैट माइट बी अनदर रीजन। अच्छा, एक जरा अब अपना वो जो स्टार्ट है आपका, डायरेक्टर स्पोर्ट्स, डिप्टी डायरेक्टर, असिस्टेंट डायरेक्टर, सुपरिटेंडेंट जो स्पोर्ट्स ऑफिस होता है, जो गवर्नमेंट कॉलेज में, लाहौर यूनिवर्सिटी, लाहौर कॉलेज में है या कनेड में है, या लाहौर बोर्ड के अंदर जिसको आप इस वक्त हेड कर रही हैं, इन पर भी एक जिम्मेदारी है कि कुछ ऐसे अपने चेयरमैन हजरात को, सेक्रेटरी हजरात को प्रपोजल दें कि स्कूलों और कॉलेजों की सतह पर जरूरी करार दी जाए कि बच्चियों ने स्पोर्ट्स करनी है, खेलनी है, और देयर शुड बी सम इंसेंटिव फॉर दोज गर्ल्स। उनको चाहे आप स्कॉलरशिप दें या फीस डिस्काउंट दें, कुछ ना कुछ हमें अब हंगामी बुनियादों पर या जंगी बुनियादों पर खवातीन बच्चियों को, स्पोर्ट्स वुमेन बच्चियों को इंसेंटिव के हवाले से करना होगा, स्पेशली ऑन द ईव ऑफ दिस वर्ल्ड वुमेन डे। जी बिल्कुल, आपकी बात ये बिल्कुल दुरुस्त है। अब जैसे लाहौर बोर्ड है, ये हमेशा अपने बच्चों को पैट्रनाइज करता है। फाइनेंशियल जो अवार्ड्स हैं वो भी दिए जाते हैं इंटर बोर्ड जीतने पर। इवन सबसे ज्यादा पार्टिसिपेशन लाहौर बोर्ड की बच्चियों की होती है जब भी कोई फॉरेन टूर होता है। और हर साल लड़कियों के लिए एक फॉरेन टूर जो है वो IBSC जो है अरेंज करती है, जिसमें जो टैलेंटेड प्लेयर्स होते हैं वो पूरे पाकिस्तान से सिलेक्ट होते हैं बच्चे, जो पाकिस्तान एजुकेशन बोर्ड की टीम बनती है और वो बाहर जाती है। पिछले साल हॉकी की लड़कियों की टीम गई थी, इस दफा वॉलीबॉल की लड़कियों की टीम जो है वो आजरबाईजान जा रही है, जिसमें 4 लड़कियां लाहौर बोर्ड से हैं और बाकी मुख्तलिफ बोर्ड से एक एक, 2-2, 3-3 बच्चियां जो है वो भी जा रही हैं। सो बहरहाल अभी बहुत से ऐसे इश्यूज हैं शम्सा हाशमी साहिबा, जिस पर बहुत काम होना बाकी है। आज हमने आपसे वर्ल्ड वुमेन डे के हवाले से जो स्पोर्ट्स में आज कुछ इशू हैं या नहीं भी हैं या कुछ पॉजिटिव चीजें हैं, आपसे तबादला ख्याल किया, आपके तरह के ख्यालात सुने। शम्सा, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया राजा साहब, थैंक यू वेरी मच। ये थी शम्सा हाशमी। मोअज़्ज़ज़ ख़वातीन व हज़रात, हमारे मुआशरे में बाज़ फैमिलीज ऐसी होती हैं जिनको कुछ एडवांटेजेस होते हैं, उनको एक एक्सेस होती है कि वो स्पोर्ट्स में आज़ादी से हिस्सा ले सकते हैं और ले सकती हैं। हमारे मुल्क में जो लोग क्रिकेट को देखते रहे हैं, वो मसूद इकबाल जो हमारे फॉर्मर इंटरनेशनल क्रिकेटर्स थे, उनको अच्छे तरीके से जानते हैं। मेरे भी वो दोस्तों में से थे। और फिर मरीना इकबाल ज़ाहिर के उसी खानवादे से एक नामवर नाम है। वो पहले क्रिकेट खेली पाकिस्तान वुमेन की तरफ से और सेलेक्टर भी वो हैं, और इसके साथ साथ वो आजकल आप टेलीविजन पर देखते होंगे कि वो एक सफ़े अव्वल की ब्रॉडकास्टर में क्रिकेट कमेंटेटर भी हैं। बड़ी अच्छी पिच रिपोर्ट देती हैं और डिस्कशन बड़ी अच्छी करती हैं, फ्लो है बड़ी उनकी कमेंट्री में। और वो एक बिलाशुबा पाकिस्तान के जो स्पोर्ट्स का जो एक हमारा होराइजन है, उस पर एक चमकता हुआ सितारा है। अगर इनसे हम जो हमारा इंटरनेशनल डे फॉर वुमेन है उसके हवाले से बात करते हैं कि जो स्पोर्ट्स वुमेन है उनको क्या चैलेंजेस हैं और जो उनको नहीं है या उनको भी है या नहीं है, इस बारे में वो बेहतर बता सकती हैं। अस्सलाम वालेकुम मरीना। जी वालेकुम सलाम। मरीना,
आप सभी अब लोग अच्छे तरीके से आपको जानते हैं बिकॉज ऑफ द टेलीविजन अपीयरेंस एंड ऑफ कोर्स जो क्रिकेट ब्रॉडकास्ट है। ये बताइए कि क्या आपको भी कोई मुश्किलात थी व्हेन यू स्टार्टेड प्लेइंग क्रिकेट, या आपको एक 50 रन बनाने थे, 50 आपकी जेब में थे बिकॉज ऑफ योर अंकल मसूद इकबाल, कि नहीं ऐसा नहीं था, आपको अपने हिस्से की शम्मा खुद जलानी पड़ी? नहीं, मुझे ऐसा नहीं था क्योंकि मैंने क्रिकेट उनके इंतकाल के बाद स्टार्ट की है और उस टाइम तक मुझे भी नहीं अंदाजा था कि मुझे इस खेल से इतना लगाव हो जाएगा। लेकिन जब स्टार्ट किया था तब उस टाइम पे लड़कियों की उस तरह कोई प्रोफेशनल टीम नहीं थी और 2005 में पीसीबी के अंडर प्रॉपर विमेन विंग बना, उसमें जब विमेन क्रिकेट स्टार्ट हुई तब हम लोगों ने खेलना स्टार्ट किया था। वहाँ पे इशू शुरू में ये जरूर रहा कि ग्राउंड नहीं थे, लड़कों के क्लब में जाके ट्रेनिंग करते थे और वो भी ये था कि उनके टाइम से पहले हम लोग 12-1 बजे, चाहे जून जुलाई का मौसम हो चाहे सर्दियां हो, उस टाइम पे प्रैक्टिस करते थे। और शुरू में मुश्किलात काफी थी क्योंकि कोई विमेन क्रिकेटर्स को कोई सीरियस नहीं लेता था और ये भी नहीं समझते थे कि इसको एज अ प्रोफेशन लिया जा सकता है। तो ऐसा नहीं था, आसान नहीं था, काफी साल लग गए एक कह सकते हैं नाम बनाने में और इस चीज को साबित करने में कि लड़कियां भी क्रिकेट के खेल को एज ए प्रोफेशन ले सकती हैं। मुझे तो नहीं लगता कि आपको इतनी स्ट्रगल करनी पड़ी होगी, आपकी उम्र भी इतनी नहीं है, आप जो बातें कर रही हैं इसका मतलब है कि खवातीन को वाकई कुछ ना कुछ मुश्किलात है। मैं तो ये समझता हूँ कि आपके जो तरक्की के जीने थे वो तो जल्दी जल्दी आप तय करती गई और बड़ी जल्दी आपने नाम बना लिया। बहरहाल इसका मतलब है कि हम जो बात करना चाह रहे हैं वुमेन्स डे के हवाले से, वो उसमें स्टोरीज ऑफ हाउस ऑफ माइंड में जो सक्सेसफुल खवातीन है उनके ज़हन में भी खदशात हैं। जरा बताइए ना कि आप अपने इर्द गिर्द देखती हैं, बच्चियों को क्रिकेट खेलते हुए देखती रही हैं, आप भी देख रही हैं, उनको ट्रैवल के पॉइंट ऑफ व्यू से, फिर जो पेरेंटहुड है खासतौर पर वालिद के नुक्ता निगाह से, कजन्स और भाई, क्या प्रेशर होते हैं और क्या नहीं होते, क्या इंकरेजमेंट होती है और क्या डिस्करेजमेंट होती है? ये मैं इस हवाले से बहुत लकी रही हूँ कि मेरे वालिदैन ने और उसके बाद मेरे जो रिलेटिव्स थे, जैसे आपने कहा कि चचा तब तो इंतकाल कर गए थे, लेकिन उनके साथ मैं इनिशियली जाती थी कॉलेज में, उनको देखती जरूर थी मैच वगैरह खेलते हुए, तो मेरा एक्सपोजर फिर भी ज्यादा था और मुझे घर से सपोर्ट थी। लेकिन आज भी काफी ऐसी लड़कियां हैं जिनको घर से सपोर्ट नहीं मिलती, चाहे वो क्रिकेट की फील्ड हो या कोई और फील्ड हो, तो इनिशियली वो स्ट्रगल जरूर रहती है। उसके बाद माशरे में कोई भी फील्ड हो, स्पेशली अगर मैं स्पोर्ट्स की बात करूं तो लड़कियों के लिए फैसिलिटीज कम है, आप थोड़ी बेहतर हो गई हैं। हम लोगों ने जब स्टार्ट किया था ग्राउंड नहीं थे, कोचेस कम थे, क्रिकेट इंटरनेशनल क्रिकेट बहुत कम थी, फाइनेंशियली हमें जो डेलीज मिलती थी वो नहीं थी। 2010 में जाके सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट्स मिले और 2019 में डोमेस्टिक कॉन्ट्रैक्ट्स आए। ये अभी की मैं बात कर रही हूँ, उससे पहले फाइनेंशियली बहुत ज्यादा इशू होता था। मैं बीच में अब जो रेडियो के सामईन हैं, अगर चाहे वुमेन्स डे के हवाले से बात कर रहे हैं, मरीना इकबाल से ये बता दें कि जब मसूद इकबाल साहब थे, मेरे वो बड़े करीबी दोस्त थे, हम लाहौर सिटी क्रिकेट एसोसिएशन में इकट्ठे थे और ये जो फवाज साहब है ये कन्वीनर थे। मसूद इकबाल साहब एक इंडिपेंडेंट घर में रहा करते थे, उस पर बड़ी खूबसूरत तस्वीरें लगा होती थी, बड़ी शानदार गाड़ी थी उनकी और वो बीब बैंक में बड़े अच्छे ओहदे पर फायर थे, बड़े खुशशक्ल थे और उनको लोग ड्यूक कहा करते थे और मियां दाद से और बाकी जो बड़े बड़े फैक्टर्स हैं उनसे इनकी बड़ी दोस्ती थी। मुझे याद है, अब आपसे बात करते हुए याद आया कि आपकी एक मेरे ख्याल में खाला थी या पुप्पो थी, वो पुलिस में एसपी थी, तो मैंने वो एक पैकेजेस लिमिटेड का एक स्पॉन्सर्ड शो होता था रेडियो पर रोज का, तो उसमें उनका वो वुमेन वर्ल्ड के हवाले से उनका मैंने इंटरव्यू भी किया था, स्टिल रिमेम्बर। तो आप सभी भी मुलाकात की बातें याद आ रही हैं, तो ये इस फैमिली की, इस खानवादे की इस हवाले से एक प्रोमिनेंस है। एक और चीज है, जैसे मैं अभी शमसा से बात कर रहा था, उष्णा से बात कर रहा था, आपसे बात कर रहा हूँ, आपको मिलता भी गाय कभी मैचेस में, फिजिकली मुझे लगता है कि एक डिसएडवांटेज होता चला जा रहा है साल ब साल, कमजोर फिजिक है, कद लंबे नहीं है, इसमें कुछ मुझे लगता है कि गिरावट आ रही है। देखिए, अगर हम कंपेयर करें जैसे नॉर्मली किया जाता है इंग्लैंड या ऑस्ट्रेलियन या न्यूजीलैंड इन टीम्स के साथ, तो उनका कल्चर और उनकी जो नेचुरल फिजिक है वो हमारे सब कॉन्टिनेंट की फिजिक से बहुत डिफरेंट है। यहाँ पे आपको नजर आएंगे दुबले पतले लोग नजर आएंगे, छोटे कद के नजर आएंगे, और उसके बाद एक और इशू ये आ जाता है कि हमारे यहाँ पे छोटी एज से लड़के गली मोहल्ले में खेल लेते हैं, लड़कियां स्पोर्ट्स में नहीं इन्वॉल्व होती। इसकी वजह से भी जो फिजिकल आपकी डेवलपमेंट है उस पर असर जरूर पड़ता है, और ये बहुत देर से जाके अब हम लोगों को खेल के समझ आना शुरू हुई है कि छोटी एज से फिजिकल एक्टिविटी कितनी इंपॉर्टेंट है, चाहे वो लड़कों के लिए हो या लड़कियों के लिए। तो मैंने खुद स्कूल में 6वीं-7वीं क्लास में जाके खेलना शुरू किया था स्पोर्ट्स, उसके बाद कॉलेज में क्रिकेट शुरू की थी, तब तक बहुत लेट हो जाता है। अगर आप बाहर देखें
तो वो बहुत जल्दी आउटडोर एक्टिविटीज में बच्चों को डाल देते हैं। तो ये डिफरेंस आ जाता है और इसकी वजह से इम्पैक्ट जो है वो हो जाता है और फिर डाइट का भी इसमें बहुत ज्यादा आता है। ये बता दीजिए कि क्या जैसे वो लोग भी खवातीन जो पहले नामवर थी, मैं कुछ नाम भी पुरानी खवातीन के ले सकता हूँ जो आगे आगे होती थी, उनकी फैमिलीज में से अब कुछ बच्ची आगे नहीं आ रही, कम अज कम वही जिम्मा ले लेते। जी बिल्कुल, देखिए इसमें एक फैक्टर ये भी आ जाता है कि हमारे अनफॉर्चुनेटली स्टेबिलिटी इंस्टीट्यूशंस में बहुत कम है, चेंजेस बहुत जल्दी आती रहती हैं, उसकी वजह से स्ट्रक्चर हर साल या 2 साल या 3 साल बाद चेंज होता है। जब तक एक प्रॉपर स्ट्रक्चर नहीं होगा, चाहे वो क्रिकेट के लिए हो, चाहे जैसे अगर आपने बात की कमेंट्री के लिए, या जो लोग ऑलरेडी फील्ड में रहे हैं वो भी देखते हैं कि यहाँ पे अब तो खैर काफी फाइनेंशियली चीजें बेहतर हो गई, लेकिन फिर भी एक अनसर्टेनिटी रहती है कि कल चेंज हो जाएगी गवर्नमेंट, क्या स्ट्रक्चर चेंज हो जाएगा, तो उस लिहाज से डर जरूर है। अभी आई थिंक बेहतर है इंस्टीट्यूशन को मजीद जिम्मेदारी लेनी चाहिए, लेकिन मेरी फिर भी इल्तिजा है पेरेंट्स से, क्योंकि अब तो दुनिया काफी चेंज हो गई है, अब जेंडर इक्वालिटी की भी बात करते हैं और आई थिंक मतलब आपको ये भावना चाहिए कि चाहे वो लड़का हो या लड़की हो, अगर वो अपने काम में अच्छा है तो उसको परस्यू करने देना चाहिए प्रोफेशन। You will be pleased to know कि OIC इंटरनेशनल जो ओलंपिक एसोसिएशन है उसने ये कहा है कि अब क्योंकि पाकिस्तान में खवातीन की तादाद ज्यादा हो रही है तो आप उनको मौके दें, और कराची में एक टग ऑफ वार जैसे हम रस्साकशी की चैंपियनशिप कहते हैं वो भी हो गई है, वो करानी पड़ी है, इनएडवर्टेंटली करानी पड़ी है, करनी पड़ेगी अभी चीजें, क्योंकि खवातीन का जो एक नस्वानी तबका जो है वो तादाद में बहुत ज्यादा हो चुका है। अच्छा, अब आपसे हम आखिर में, क्योंकि आज हमने क्रिकेट की PSL की बात नहीं की, तो आपकी मौजूदगी का फायदा उठाते हुए आपसे पूछ लेते हैं। एक साहब जो भी मेरे दोस्त हैं वो कमेंट्री करके आए वहां से बांग्लादेश से, तो उन्होंने मुझे बताया बड़ी अच्छी खबर है कि हम एडमिनिस्ट्रेशन में, लॉजिस्टिक्स में, ऑपरेशन में बहुत आगे हैं एज कम्पेयर टू बांग्लादेश जो हमारी जो लीग है, तो आप मेरे को उसका हिस्सा हैं। जरा बताइए ना कि क्या लुत्फ उठा रहे हैं आप और आपको कितना अच्छा लग रहा है? नहीं, बहुत ज्यादा, और इसका सिर्फ इम्पैक्ट जो है वो अगर देखें पूरी दुनिया पे जरूर पड़ रहा है। पाकिस्तान सुपर लीग जो है वो वन ऑफ द बेस्ट लीग है। अगर आप कंपेयर करें इवन वेस्ट इंडीज की जो कैरेबियन लीग है उसके साथ या बांग्लादेश लीग के साथ, तो आपके टॉप की लीग्स हैं, बिग बैश होगी, IPL होगी, आई थिंक 3rd पे आपकी PSL आती है, वो मजीद ग्रो कर रही है। क्योंकि अगर आप पूरी तरह देखें मार्केटिंग इसकी बहुत अच्छी है, कमर्शियल वैल्यू बहुत ज्यादा है, इंटरनेशनल प्लेयर आते हैं, और सबसे बेस्ट चीज है कि क्वालिटी ऑफ क्रिकेट यहाँ पे बहुत अच्छी है। जिन भी फॉरेन प्लेयर से आप बात करते हैं वो यही कहते हैं कि यहाँ पे क्वालिटी ऑफ क्रिकेट हमें मिलती है, इसी वजह से हम हर साल आते हैं। तो आई थिंक अभी तो इसमें मजीद इंशाल्लाह ग्रो करना है। ओवरऑल बहुत अच्छी प्रोजेक्शन होती है हर साल और ये बढ़ती जा रही है, और हम उम्मीद करते हैं कि आगे जाके टीमें भी बढ़ेंगी। ये बताइए आखिर में लाहौर कलंदर को क्या मुश्किलात हैं और क्या वजह है कि मुल्तान सुल्तान और टू नेक्स्ट एंड क्वार्टर ग्लैडिएटर ये आगे हैं? देखिए, थोड़ा सा जो मैंने इस पे एनालिसिस किया वो ऑब्वियसली स्पिनर्स का तो बहुत बड़ा हाथ है, राशिद खान की गैर मौजूदगी जरूर इफेक्ट की है, लेकिन उसके साथ आप देखें तो जो इनके पेस बॉलर है उनकी फॉर्म भी अच्छी नहीं है। शाहीन ने अब थोड़ी फॉर्म पकड़नी शुरू की है, हारिस रऊफ इंजर्ड हो गए, वो बहुत बड़ा झटका था। थोड़ा सा रोल की क्लैरिटी जो है वो मुझे कम नजर आती है। इसके बरक्स अगर आप मुल्तान सुल्तान में देखें तो चाहे वो बॉलर्स हो या बैटर्स हो, उनको अपना रोल पता है और वो हर कोई जाके अपने रोल के हिसाब से खेल रहा है। तो आई थिंक लाहौर जो है वो एक साथ बहुत सारी चीजें करना चाह रहा है और उनको साथ इसका भी सामना है। डेविड वीजा भी जो है वो इंजर्ड हो गए, हारिस रऊफ इंजर्ड हो गए, तो थोड़ा सा क्लैरिटी उनकी प्लेइंग 11 में नहीं आ रही। बहुत बहुत शुक्रिया मरीना इकबाल कि आपने अपने कीमती वक्त में से कुछ वक्त हमारे शो के लिए निकाला। थैंक यू सो मच जी, इट्स ऑलवेज अ प्लेजर सर। ये थी मोहतरमा मरीना इकबाल। इसके साथ ही आज के प्रोग्राम स्पोर्ट्स मैगजीन का वक्त खत्म होता है। प्रोग्राम के प्रोड्यूसर थे शाहरुख फखर। अब राजा असद अली खान को इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।